समझे है। प्रिंसिपल ऑफ पर्पस हमने समझा था। पर्पस से हमें ये पता चला कि जिंदगी में बहुत सारे लेसन्स होते हैं और केवल लेसन्स ही है। हम यहाँ पर आए हैं लेसन सीखने के लिए, और जितने फास्ट हम लेसन सीख जाते हैं उतने हम आगे बढ़ जाते हैं। जैसे हम अगर स्कूल में है, हम फटाफट लेसन सीखते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 10 तक पहुंच जाते, फिर कॉलेज में पहुंचते हैं। मगर ऐसा स्कूल में और लाइफ में एक ही फर्क है कि कॉलेज के बाद में एजुकेशन लर्निंग बंद हो जाता है, मगर लाइफ में ये कंटिन्यू रहता है। और जो लोग, जो इवेंट्स, वो हमारी घटनाएं हमारे साथ में होती है, वो हमें सिखाते रहती है, आगे बढ़ाती रहती है। प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेशन में हमने ये समझा कि हर चीज वाइब्रेट कर रही है सूक्ष्म लेवल पर। हमारी बॉडी भी वाइब्रेट कर रही है सूक्ष्म लेवल पर, और किस तरीके से ये वाइब्रेशंस के साथ में हम ट्यून हो जाए, जैसे रेडियो या टीवी ट्यून हो जाते हैं, फिर हम हाईएस्ट वाइब्रेशन पे क्या क्रिएट कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मेंटलिज्म हमने समझा था और सभी को कहा था हमने कि आप अपना ड्रीम बोर्ड बनाएं। मैं लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपना ड्रीम बोर्ड बना दिया है। प्लीज हाथ ऊंचा करें या अपने चैट में यस या नो लिखें इफ यू हैव मेड अ ड्रीम बोर्ड ऑलरेडी। ये बहुत ही खूबसूरत एक्सरसाइज थी कि हम ड्रीम बोर्ड बनाएं। मैंने आपको शेयर भी किया था कि मैं अपने लाइफ में ये ड्रीम बोर्ड फॉलो करता हूँ, काफी सालों से फॉलो कर रहा हूँ, और सिर्फ अभी जाके टिक मार्क करता हूँ कि ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। इस तरीके से एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, हर चीज दो बार बनती है। तो आपको जो आपके लाइफ में चाहिए, जो भी रिजल्ट चाहिए है, क्या आपने उनको पहली बार अपने मन में तो बना लिया है कि नहीं? अगर मन में बनाते हैं तो दुनिया में आता है। ये प्रिंसिपल ऑफ मेंटलिज्म कहता है। प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी पर हम बात करते हैं कि पोलैरिटी हर चीज दो में रहती है, अच्छा बुरा है, रिच है पुअर है, ब्लैक है व्हाइट है, अप है डाउन है। ये इतने पोलैरिटीज को हमने जब भी समझा तो हमें पता चला कि हर चीज जो है एक ही रहती है, मगर दो पोलैरिटी पे अलग अलग नजर आती है। क्वेश्चन यह है कि आपका ध्यान किस पर है। अगर आपका ध्यान बुराई पर है तो वो चीज आपको मिलने वाली है, आपका ध्यान अच्छाई पर है तो वो चीज आपको मिलने वाली है। अगर आपने येलो का एक्सरसाइज किया था मेरे साथ में तो आपको सभी को ये याद रहेगा कि किस तरह से हम एनर्जी को कहाँ पे फोकस करना चाहिए। बहुत बढ़िया। I'll just check how much time I have. 2:30 हो गया। एक मैं सवाल ले सकता हूँ, एक अभी किसी को पूछना है जो हमने कवर किया है इस पर। I will take a question if anybody has a question. Yeah, I have a question. Hi Nitin, I have a question regarding the vision board. Yes, go on. हाँ बताइए, क्या सवाल है? Question is the vision board that you mentioned. Are we supposed to write it, or it's like we can print it first thing? The second thing is, let's just say that I have a vision to have a house. So we just put a picture of the house, or we just put a picture of somewhat what we want kind of a house. Second thing. Third thing is, what's the difference between a goal setting and a vision in that case? Oh, lovely. So you have asked 3 questions in one question. All right. Yeah. तो हमारा जो मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, उनको उसको सिंबल समझ में आते हैं। राइट, उसको भाषा समझती है क्या नहीं समझती है, मगर उसको सिंबल्स जरूर समझते हैं, उसको फीलिंग समझ में आता है। तो बोर्ड आप कोई भी पिक्चर काट के लगा सकते हैं, वो स्पेसिफिकली वैसा ही हो ऐसा नहीं हो, आपको जैसा चाहिए वैसे आप बनाइए, उसमें कोई लिमिट नहीं है। आपको क्या हासिल आपके लाइफ में हो सकता है, देयर इज नो लिमिट टू दैट। जब आप लिखते हो, पिक्चर बनाते हो वगैरह, तो मैंने उसमें बताया था आपको कि एंड में आप एक लाइन बोलो, इफ इट इज अकॉर्डिंग टू डिवाइन प्लान इट विल हैपन इन परफेक्ट कंडीशन, और गिव मी इट्स इक्विवेलेंट और बेटर। तो आपने जो भी चित्र वगैरह लगा के रखे पिक्चर्स, वो एक सिंबल है। जैसे मैंने बताया था अपने बोर्ड पे, मैंने खुद एक ऑस्कर का एक फोटो लगाया था, ऑस्कर अवार्ड का, और हमने एज अ टीम हमने जाकर मालदीव्स में एक प्रोग्राम किया था। तो इंटरनेशनल है, वो अपने सबकॉन्शियस को पता है कि ये जो चाह रहा है ये इंटरनेशनली जाना चाह रहा है। जितने भी मैंने टूर्स के डेस्टिनेशन डाले थे, उसके चित्र लगाए कि कैसे हम एंजॉय कर रहे हैं, बीच पर है, पहाड़ पर है, कहां पर भी है। तो सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ एक ट्रिगर चाहिए रहता है, एक सिंबल चाहिए रहता है, तो उसको स्पेसिफिक्स नहीं चाहिए कभी भी। ऑलराइट, सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। So, but what would be the difference between goal setting and vision in that case? All right, so can we have the goals that we have on the vision board? All right. अभी गोल्स जो होते हैं लाइफ में,
गोल्स के साथ में आपको कुछ स्ट्रैटेजी लगती है, और स्ट्रैटेजी को आप एग्जीक्यूट करते हैं, वहां तक पहुंचते हैं। ये लाइफ की बात है, मैनेजमेंट की बात है। यू हैव अ गोल, यू पुट स्ट्रैटेजीज इन प्लेस, यू डू स्मॉल स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स दैट स्ट्रैटेजी एंड यू रीच द गोल। ये मैनेजमेंट का स्टेप है। हम जो कर रहे हैं वो जिंदगी का प्रिंसिपल समझ रहे हैं। उसमें कोई स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ एंड रिजल्ट देखना है, आपको क्या चाहिए। आपके मन को पता है कि कौन सा शॉर्टकट है, कौन सा बेस्ट वे है। Okay. तो ये दोनों में फर्क है। Okay. So could you just repeat that line that you mentioned? If it is according to the divine plan. Yeah, it will happen in perfect condition. Okay. Thank you और very give much. me its equivalent और better। हमने कम नहीं मांगा है, उसका इक्वल या उससे बेटर, ये हमने मांगा है। Okay. ठीक है? Alright, that was a good Thank you. question. Thanks a lot, Rohit. Now I'm going to move Thank you to very our much, sir. today. Thanks a lot. आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट की। और ये प्रिंसिपल जबरदस्त प्रिंसिपल है, क्योंकि इससे हमें कुछ ऐसी बातें पता चलने वाली है अपने लाइफ के बारे में। और पॉसिबिलिटी ये है कि ये आज का जो हमारा 45 मिनट्स का शायद 55 मिनट्स का हो जाए, पॉसिबिलिटी है। मैं देखूंगा, आई ट्राई टू स्पीड अप, जितने फास्ट हम कर सकते सो करें, पर मेरा एम स्पीड में जाना नहीं है, मेरा एम है प्रॉपर लोगों को समझ में आए। ओके, चलिए। प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट क्या कहता है? कारण और परिणाम। हर चीज जो आपके लाइफ में हो रही है वो कॉज और इफेक्ट के साथ ही हो रही है। तो इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि कैसे हम हर दिन को एक मास्टरपीस बनाएं, और कैसे अपने लाइफ से हम जो लेजीनेस है उसको निकाल दे और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाए और एनर्जी वापस लेकर आए। क्या होता है, बहुत बार कॉज एंड इफेक्ट का प्रिंसिपल नहीं समझने की वजह से हम जिंदगी को ठीक से नहीं समझ पाते हैं, और जिसकी वजह से ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाते हैं लाइफ में। हर चीज आपके लाइफ में जो हो रही है वो कॉज एंड इफेक्ट के थ्योरी से चल रही है। शुरुआत में हम एक बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल से इसको समझने वाले हैं। और जब ये मैंने एग्जाम्पल सुना था तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आ गया था, और मैंने जितने बार एग्जाम्पल बताया है उतना ही मुझे मजा आया है। अगर मैं कहूं आपसे कि एक पेड़ का पत्ता जमीन पर गिरा और रिचर्ड निक्सन अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया, आप बोलेंगे सर क्या बोल रहे हैं आप, दोनों में कुछ कनेक्शन नजर नहीं आ रहा है। हम अगर एक कॉज एंड इफेक्ट के थ्योरी से बहुत गहरा संबंध है इसका। पेड़ से पत्ता गिरा, वो यूं ही नहीं गिरा, कोई तो कॉज था, एक हवा चली तो पेड़ पत्ता जमीन पर आ गया। जमीन पर आकर गिर गया तो एक छोटा कीड़ा है रेंगते हुए आया और उस पत्ते पे बैठ गया। थोड़ी और तेज हवा चली तो ये पत्ता उड़कर बगीचे में एक बेंच पर आके गिर गया। ये बगीचा एक एयरपोर्ट के सामने लॉन में था, और लॉन में एक पर्सन टहल रहा था जो उस रात उस शहर से जाने वाला था। वो टहल रहा था, थोड़ा थक गया, वो आकर उस बेंच पे बैठ गया। इनफैक्ट वो कीड़े के ऊपर ही बैठ गया, तो कीड़ा पिचक गया, उसकी पैंट खराब हो गई। अब उसने देखा, अरे इतना ऐसा कैसे चला जाऊं मैं फ्लाइट में, इंटरनेशनल फ्लाइट में पैंट ऐसी हो गई। तो उसने वहां पर एक लॉन्ड्री था एयरपोर्ट में, तो वहां पर चला गया और पैंट को साफ सफाई के लिए दे दिया। रिसेप्शन पर एक लेडी के साथ में उसका बातचीत शुरू हो गया। दोनों का आपस में इंटरेस्ट बहुत जाग गया। दोनों ने आपस में कार्ड एक्सचेंज किए और दोनों ने डिसाइड किया कि नेक्स्ट ईयर जब भी ये पर्सन आएगा वापस तो इस लेडी से जरूर मिलेगा। बात इधर खत्म हो गई। नेक्स्ट ईयर वो पर्सन वापस से आया, उस लेडी को बातचीत किया, उससे मिला, दोनों ने आपस में बिजनेस शुरू किया। बिजनेस बहुत अच्छे से आगे बढ़ा, दोनों का इंटरेस्ट एक दूसरे में जाग गया, दोनों ने आपस में शादी बना ली। उन्हें जो लड़का पैदा हो गया वो बहुत ही डायनामिक था। दोनों माँ बाप के गुण उसके अंदर थे। बचपन से ही वो स्कूल में भी लीडर था, कॉलेज में भी पहुंचा, उधर भी लीडर बना, धीरे धीरे एक यूथ लीडर बन गया, कुछ इलेक्शंस लड़े, कोई
स्टेट्समैन बन गया, कांग्रेसमैन बन गया, आगे चल के ये बच्चा अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। इसका नाम है रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बनता अगर वो इलेक्शंस नहीं लड़ता। वो इलेक्शंस कभी भी नहीं लड़ता अगर वो स्टेट वाला इलेक्शन नहीं लड़ता। वो स्टेट वाला इलेक्शंस कभी भी नहीं लड़ता अगर वो कॉलेज में उतना लीडर नहीं होता। कॉलेज में उतना लीडर कभी भी नहीं होता अगर स्कूल में इफेक्टिव नहीं होता। अगर स्कूल में उतना इफेक्टिव नहीं होता अगर उसके अंदर वो गुण नहीं होते। उसके अंदर वो गुण कभी भी नहीं आते अगर उसके माँ बाप ने शादी नहीं किया रहता। उसके माँ बाप कभी भी शादी नहीं करते अगर उन्हें आपस में बिजनेस शुरू नहीं किया था। वो आपस में बिजनेस कभी भी शुरू नहीं करते अगर वो उस लॉन्ड्री की दुकान पर नहीं मिलते। उस लॉन्ड्री की दुकान पर कभी भी नहीं मिलते अगर उस पर्सन की पैंट खराब नहीं होती। उस पर्सन की पैंट कभी भी खराब नहीं होती अगर वो उस कीड़े पे नहीं बैठता। वो कीड़ा कभी भी उस पत्ते पे नहीं बैठता अगर वो पत्ता पेड़ से गिरा नहीं रहता। बहुत बार हमें कॉज और इफेक्ट के बीच में कोई कड़ी नजर नहीं आती, कोई लिंक नजर नहीं आता, तो हम अज्यूम क्या कर लेते हैं कि ऐसी रैंडम घटनाएं हो जाती है लाइफ में, मैंने कुछ किया भी नहीं और ये हो गया। तो ये कॉज एंड इफेक्ट वाला बात समझे, क्योंकि ये इनविजिबल प्रिंसिपल है। देखो, हमने रिमोट से टीवी को चालू किया, टीवी को बंद किया, तो हमें उनके बीच में कुछ नजर नहीं आता। फिर भी हमने कैसे मान लिया कि रिमोट की वजह से टीवी बंद हो गया। भाई, कुछ चीजें हमें दिखाई नहीं देती है मगर होती है। ये कॉज एंड इफेक्ट का भी ऐसा ही प्रिंसिपल्स है। इनफैक्ट ये सारे जो प्रिंसिपल्स है, हमारे 7 लॉज जो है, ये ऐसे ही है, दिखाई नहीं देते मगर इतने खूबसूरत है। अगर आप समझ लेते हो तो आपका लाइफ ज्यादा स्मूथ हो जाता है। इंग्लिश में कहते हैं कि दोज हु अंडरस्टैंड द इनविजिबल लॉज कैन डू द इम्पॉसिबल। आपके लाइफ में भी बहुत सारा कॉज इफेक्ट चल रहा है। बहुत बार पकड़ में आता है, बहुत बार पकड़ में नहीं आता है। तो हम ये और डेप्थ में समझने जा रहे हैं कि कैसे ये इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट का ये जो लॉ है, इसके बिना कुछ भी नहीं होता। हर चीज इसके आधार पे चलती है, कॉज इफेक्ट। और जब इफेक्ट आता है वो किसी और चीज का, वो कॉज बन जाता है वापस और चीज इफेक्ट लाने के लिए। तो कारण है, फिर परिणाम आता है, फिर वो परिणाम वापस से कारण बन जाता है, फिर और कोई परिणाम आता है, फिर परिणाम कारण बन जाता है और कोई आ जाता है। तो ये कॉज एंड इफेक्ट का ये थियोरी है। ये लॉ को हम और गहराई से समझते हैं और इसका उपयोग क्या है, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर चीज है समझने के लिए। सभी ध्यान दें, और अगर आपके पास में पेन पेपर है तो आप जरूर इसके ऊपर काम करें। अगर आपको कोई स्लाइड पसंद आता है तो आप जरूर उसको फोटो लेकर या स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। चलिए, कॉज है, इफेक्ट है। कॉज का यानी कारण क्या है? कॉज इफेक्ट, बारिश आ गया और फ्लावर्स खिल उठे। डायरेक्टली नहीं खिलने वाले थे फ्लावर्स। आप बोलेंगे हाँ, सनलाइट भी है, उसके साथ में सॉइल भी है, शेड भी है, लाइट भी है, सब कुछ है। हाँ हाँ जरूर, पर ये एक कारण भी है फूल खिलने का, बारिश आ गई। अगर मैंने ऐसी चीजें खाया, कॉज किया, तो मेरा इफेक्ट ऐसा होने वाला है। हाँ, अगर मैंने इस तरह की इफेक्ट चाहिए तो मुझे इस तरह का कॉज प्रोड्यूस करना पड़ेगा, सीधी बात है। अगर मुझे सेविंग करता हूं तो, इन्वेस्टमेंट करता हूं तो फिर इस तरह से पैसे बनेंगे। कॉज इफेक्ट, हर चीज कॉज इफेक्ट पे चल रही है। बहुत बार हमें नजर नहीं आता है, बहुत बार हम इफेक्ट के साथ में काम करना शुरू करते हैं, मगर पहले कॉज को जानना है। व्हाट इज द कॉज? अगर कॉज को नहीं पकड़ में आ गया, हमें कॉज पकड़ में नहीं आया, तो इफेक्ट के साथ में हम जीने वाले हैं और जिंदगी को कोसने वाले हैं, अपने पेरेंट्स को कोसने वाले हैं, सर्कमस्टांसेस को कोसने वाले हैं। फिर लोग कहते हैं कि अरे यार, मैं तो यहाँ पे इंडिया में पैदा हो गया ना, ये गड़बड़ है, अमेरिका में पैदा होता तो कुछ हो गया रहता। और कोई कहता है कि अरे क्या है, मेरा ज्यादा वशीला नहीं है किसी के साथ में, वरना तो मैं आगे बढ़ गया रहता। ये बहुत बार हमें ये चीजें सुनने को मिलती है, सुनाई देती है, बहुत सारे लोग इसके बारे में बात भी करते हैं। अगर हमारे ऐसे विचार रहेंगे तो इसका ऐसा इफेक्ट आने वाला है।
तो आप देख रहे हो सभी, सही विचार रखे हमने तो कैसे, रेनबो वाले अच्छे विचार रखे तो कैसे हमारा लाइफ रहेगा, और नेगेटिव थॉट्स रखे तो कैसे लाइफ रहेगा। हो सकता है कि ये जो दुखी नजर आ रही है लेडी, वो उस हैप्पी लेडी को देख के बोल सके कि ये हैप्पी इसलिए है क्योंकि उसके पास में XYZ चीजें हैं। हम अगर सोचने वाली बात है, आपके विचार और उसके विचार में क्या अंतर है। तो ये कॉज इफेक्ट का थियरी है। अगर आपको वो इफेक्ट नहीं चाहिए तो वो कॉज हमें प्रोड्यूस नहीं करना है। आर यू गेटिंग दिस पीपल? कॉज इफेक्ट यानी कि आप आज लाइफ में जो हो, जैसे भी हो, उसका कॉज क्या है। अगर आपको वो इफेक्ट नहीं चाहिए जो आपको मिल रहा है, तो वो कॉज क्या है ढूंढना पड़ेगा और उसको बंद करना पड़ेगा। कारण क्या है ये ढूंढना पड़ेगा। हम परिणाम पर रह के सॉल्व नहीं कर सकते इसको। और गहराई से समझते, यहां तक क्या सभी को समझ में आया? किसी को सवाल है क्या? ये थ्योरी सभी को समझ में आ रही है? किसी को सवाल है तो पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप सिर्फ यस बोले चैट में, हम आगे बढ़ जाएंगे। राइट, सो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग यस, एक्सीलेंट। ऐसा लगता है सभी को पकड़ में आ रहा है। बहुत ही सिंपल है ये प्रिंसिपल कारण परिणाम का। अभी उसके और डेप्थ में जाते हैं हम। राइट, वन सेकेंड, स्लाइड आगे चला गया। ओके, प्ले। कॉज इफेक्ट की ये हमने बातें समझी, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। थोड़ा और भी इसको डेप्थ में समझते हैं। सनलाइट, वाटर, सॉइल, ये सब का इफेक्ट क्या है कि ये न्यूट्रिएंट्स मिले प्लांट्स को और इस तरीके से ये प्लांट्स ग्रो होने लग गए। राइट, ये सभी मिलने के बाद में इस तरह से। भाई प्रवीण कुछ कह रहा है, वो उसके पैसे जमा कराने की क्या? जो भी पर्सन है प्लीज म्यूट में रहे। तो ये कॉजेज है, ये इफेक्ट है। कलर एंड ब्यूटी, इंप्रूविंग सराउंडिंग इकोसिस्टम, न्यूट्रिएंट्स एंड बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। अगर हमें ये इफेक्ट नहीं चाहिए तो हमें कॉज को बंद करना पड़ेगा। समटाइम्स कॉजेज आर नेचुरल, समटाइम्स कॉजेज आर मैन मेड। हम लोग जो नेचुरल कॉजेज है उस पर ज्यादा बात नहीं करने वाले हैं, हम जरूर मैन मेड कॉजेज पर बात करेंगे। चलो एक और समझते हैं। किसी को कम्युनिटी प्ले में मैरिटा को भाग लेना है, तो उसने क्या कॉजेस क्रिएट किए जिसकी वजह से ये इफेक्ट आ सकता है। शी स्टडीज ऑनलाइन वीडियोस ऑफ द प्ले, शी प्रैक्टिसेस लाइंस डेली, शी ऑडिशंस वेल एंड शोज एंथुसियाज्म। ये सब उसने किया, इफेक्ट क्या आया? उसका अच्छा प्रैक्टिस था, टीवी छोड़कर उसने अपना काम किया, थिएटर के लिए लव डेवलप किया, और उसका जो किरदार था बहुत बढ़िया तरीके से हो गया। ये कॉज एंड इफेक्ट के ये दो एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, और इसके डेप्थ में इसको समझते हैं। अब ये जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, मैं चाहता हूं कि आप सभी इसको ध्यान से देखें, और सिर्फ देखें ही नहीं मगर ये भी चेक करें कि आप किधर हो ऑनेस्टली। बहुत बार क्या होता है कॉज एंड इफेक्ट में, हम कहीं इफेक्ट के साइड में रह के सोचते हैं। जैसे इतने सालों से ट्रेनिंग के अंदर मुझे बहुत बार लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि सर मुझे अपना इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश फ्लुएंसी डेवलप करना है। बहुत लोगों ने कहा है मुझसे, सर आई वांट टू डेवलप दिस एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली।
तो अगर जब भी उनसे पूछा जाए कि भाई आप फ्लुएंट क्यों नहीं हो, तो उनका जवाब रहता है कि मैं हिंदी मीडियम में पढ़ाई किया, मैंने मराठी मीडियम में पढ़ाई किया, मैंने गुजराती मीडियम में पढ़ाई किया, इसलिए मैं ऐसा हूं। अभी आप सभी गौर से उसका जवाब सुने। वो ये बोल रहा है कि मैं मराठी मीडियम में, हिंदी मीडियम में, या गुजराती मीडियम में, या सिंधी मीडियम में पढ़ा, इसके लिए मेरा फ्लुएंसी नहीं है, मेरे को इंग्लिश बोलना नहीं आता है। अब ये कॉज पर है क्या इफेक्ट पर है? It is on effect side. ये इफेक्ट के ऊपर है, इफेक्ट के ऊपर, इफेक्ट के ऊपर है। सही सही बात है। अभी इसकी भाषा ऐसी है, ये कह रहा है कि जब तक कोई मेरा पास्ट को रिवाइंड करके पास्ट में जाएगा, जब मैं स्कूल में था, मुझे वहां से उठाएगा, रीजनल मीडियम से, हिंदी मीडियम से, मराठी मीडियम से उठाकर इंग्लिश मीडियम में नहीं डालेगा, तब तक मैं प्रेजेंट में इंग्लिश नहीं बोल सकता। बहुत सारे लोग ये कहते हुए मुझे नजर आते हैं। तो जब ये कहता है ऐसा, इसका मतलब ये है कि ये फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है। क्यों नहीं बोल पा रहा है? क्योंकि इसके मम्मी डैडी जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने उसको मराठी मीडियम में, हिंदी मीडियम में, सिंधी मीडियम में डाल दिया, इसलिए वो आज इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है। तो क्या लगता है 5 साल बाद भी ये बोल पाएगा क्या? द आंसर इज नो। व्हाई? क्योंकि ये इफेक्ट के साइड में, कॉज के साइड में नहीं है। ही इज व्हाट वी कॉल एज द विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस, नॉट अ कॉज इन द मैटर। चलो इसको और बेस्ट तरीके से समझते हैं। What happened? I did. मेरे साथ में क्या हुआ और मैंने क्या किया। Someone else is responsible. जो इफेक्ट के साइड में रहता है, उसकी भाषा से आपको पता चलेगा कोई और जिम्मेदार है। कॉज वाला क्या बोलता है? मैं जिम्मेदार हूं, जो भी हो रहा है मेरे लाइफ में मैं जिम्मेदार हूं। आई एम रिस्पॉन्सिबल। द मोमेंट यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप इफेक्ट की तरफ परिणाम करना शुरू कर देते। कभी कभार लोग बोलते मैंने ये किया, आई एम द कॉज। कुछ लोग बोलते आई एम द विक्टिम। मेरे ऊपर सब अत्याचार हो रहे हैं, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मेरा नसीब ही ऐसा है, मेरे ये नसीब में ही नहीं था। यहां पर रिजल्ट मिलता है और यहां पर मिलता है रीजन। एक जगह आपको कारण मिलेगा, क्यों नहीं हो पा रहा है, रीजन मिलता रहेगा। रीजन रीजन रीजन, यानी कि शॉर्ट में क्या है? एक्शन और इंपैक्ट। एक्शन और इंपैक्ट। आप कौन से साइड में हो? जो भी प्रॉब्लम आप करंटली फेस कर रहे हो लाइफ में, जो आपको लगता है कि इसका सोल्यूशन ही नहीं है, आप इफेक्ट पर हो क्या कॉज पर हो? ये 2 मिनट सभी सोचे। क्योंकि अगर आप इफेक्ट पर हो तो कोई भी दुनिया का प्रोग्राम आपको हेल्प नहीं कर सकता। अगर आप बोलते हो कि मैं कॉज हूं, मैं जिम्मेदार हूं, तो बहुत कुछ बदलने के लिए तैयार हो जाएगा। आर यू द कॉज और आर यू इन द विक्टिम मोड? आप कहां पर हो लाइफ में? कॉज में है कि इफेक्ट में है? कुछ लोग कहते हैं कि मुझे अपना पब्लिक स्पीकिंग ठीक करना है, रिलेशनशिप ठीक करना है, ज्यादा पैसे कमाने हैं। अभी आप किधर हो? तो पता लगा अरे क्या है मालूम क्या, आप मेरे पिताजी का कोई बिजनेस नहीं था ना, इसलिए मैं ऐसा हूं। ओ, तो आप इफेक्ट में है कि कॉज में है? इफेक्ट में है। मैं बेचारा, वो इफेक्ट में आ जाएगा। कोई कहेगा नहीं, मैं जो एक्शन ले सकता हूं वो मैं एक्शन लूंगा, इसका जिम्मेदारी भी मेरा ही है। मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूं,
उनको ट्रेनिंग देता हूँ, कोचिंग देता हूँ, करियर एडवाइस भी देता हूँ, कंसल्टिंग भी करता हूँ। बहुत सारे लोग जब मिलते हैं तो वो यही बोलते हैं कि यार मैं ना ये जो कर रहा हूं ना मैं एक्चुअली नहीं करना चाहता था। और फिर क्यों कर रहे हो? वो क्या है, मेरे पिताजी ने मेरे को फोर्स करके डाल दिया ये लाइन में और अभी मैं यही लाइन में हूँ, अभी मैं और कुछ कर भी नहीं सकता। और ये लोग हैं जो जिंदगी का दे विल बी स्पेंडिंग अराउंड 2/3 ऑफ योर लाइफ वर्किंग, सो इट्स बेटर बी समथिंग दैट यू लव। मैं उनको यही कहता हूँ, भाई आप सच में ही यही करना चाहते हो क्या? नहीं करे तो क्यों कर रहे हो? फिर नहीं किया तो फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और फिर उसकी जिम्मेदारी किसकी है? द मोमेंट यू से आई एम रिस्पॉन्सिबल, ये बहुत ही पावरफुल शब्द है। मैं जिम्मेदार हूं, मेरे लाइफ में जो हो रहा है आई एम रिस्पॉन्सिबल, और कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, नहीं मेरे पिताजी, ना ही गवर्नमेंट, ना ही मेरा सर्कमस्टांसेस, ना ही जिस घर में मैं पैदा हो गया, ना मेरे एजुकेशन का, ये सब बातें इसमें माने नहीं रखती है। एक बहुत ही खूबसूरत मूवी है द फाउंडर, ये मैकडॉनल्ड्स की स्टोरी है। इसमें मेरे ख्याल से Z5 पर आता है ये, अगर आपको मौका मिले तो जरूर देखिए कि एक बंदा जो 50 क्रॉस करने के बाद में उसको ये मैकडॉनल्ड्स का एक रेस्टोरेंट मिलता है, और कैसे वो, उस बंदे का नाम है रे क्रॉक्स, और रे क्रॉक्स ने किस तरह से पूरे चेन को नेक्स्ट लेवल पर चला गया और वो बन गया मैकडॉनल्ड्स का फाउंडर। और जब भी वो इस फेज से गुजर, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 50 साल हो गया, अभी क्या करूं मैं, 60 इयर्स हो गया, अभी क्या करूं। 70 इयर्स के एज में ट्रंप प्रेसिडेंट बन गया, तो सोचने वाली बात है कि हमने क्यों गिव अप कर दिया इतने जल्दी, क्यों ये सोचते बैठे कि यार यही खत्म हो गया लाइफ, अभी यही है मेरा काम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको नया इफेक्ट चाहिए ना तो नया कॉज प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये आज का सबसे बढ़िया बात है कि आप कॉज में है क्या इफेक्ट में हो, कौन से साइड में आप हो। राइट इस पर किसी को कोई सवाल है? यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन इफ यू हैव एनी राइट नाउ। क्या आपको ये कॉज एंड इफेक्ट का पता चला कि आप कौन से साइड में है लाइफ में, कॉज में है क्या इफेक्ट में? यस ये जो एक्शन और इम्पैक्ट है, तो जाहिर सी बात है कि इम्पैक्ट जो हम चाहते हैं उसके ऊपर सोचना विचारना तो होगा। एक्शन पे ही आपका कहने का मतलब ये है क्या कि एक्शन पे ज्यादा कंसंट्रेट करो, बिल्कुल सोच लो लेकिन उसके ऊपर बैठे मत रहो। हाँ, एक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जिस जगह पर जो चाहिए उसकी तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा, हाथ बढ़ाना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज एक्शन जो है वही, उसी का इम्पैक्ट आता है हमारे लाइफ पर। चलो इसके एक और एग्जांपल से समझते हैं। जब हम क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट का एक खेल चल रहा है मैदान में, हम सभी स्टेडियम में बैठे हैं, तो आप लोगों से सवाल यह है कि क्रिकेट के ऊपर किस चीज का असर होगा? क्या कमेंट्री का क्रिकेट पर असर है? आंसर है नहीं। क्या स्टेडियम में जितने लोग बैठे हैं उनका चिल्लाना, उससे कुछ क्रिकेट पर असर है, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पे? खेल रहे हैं उन पे। कुछ लोग बोलेंगे हाँ थोड़ा थोड़ा रहेगा, अगर होम साइड है तो थोड़ा एडवांटेज रहेगा, ठीक है। क्या खिलाड़ियों का पास्ट, वो जो गेम हो रहा है प्रेजेंट में, पास्ट का असर है? नहीं। No. क्योंकि हो सकता है कि पहले मैच में उसने 100 रन बनाए, नेक्स्ट मैच में 0 पे आउट हो जाए, ये पॉसिबल है। ऐसा समझो कि अगर आपके कॉलोनी का कोई T20 मैच होने वाला है और आपको उस मैच में एक अच्छा इफेक्ट लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ लोग चैट में उसका आंसर लिखे। आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ लोगों ने कहा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो प्रैक्टिस बहुत सारे लोग करते हैं, पर क्या उससे रिजल्ट पर असर पड़ता है? क्या करना पड़ेगा आपको खेल पर असर गिराने के लिए? अच्छा, स्ट्रैटेजी, कुछ लोग स्ट्रैटेजी बोल रहे हैं। ओके, क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करना पड़ेगा, बेटर टीम बनानी पड़ेगी,
और क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? इमेजिन, अच्छा इमेजिनेशन भी कुछ लोग बोल रहे हैं, वेरी नाइस। विजुअलाइज द विन। कुछ लोग बोल रहे हैं मोटिवेट करना पड़ेगा टीम को। आपको क्या करना पड़ेगा खेल पर असर गिराने के लिए? हाँ, गोल सेट करना पड़ेगा। जी नहीं, आपको खेलना पड़ेगा। खेलना पड़ेगा। What impacts the game? You cannot impact the game by being a 12th man and sitting on the bench. क्रिकेट के ऊपर अगर आपको असर गिराना है तो आपको खेलना पड़ेगा, वो पहली शर्त है। Why? Because actions impact life. हमें खेलना पड़ेगा। अगर हम खेलते नहीं है तो असर नहीं आएगा गेम पर। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं एक्सरसाइज करूंगा एक दिन, वो शायद संडे का दिन रहेगा। संडे के दिन मेरी आंख 6 बजे खुल जानी चाहिए ऑटोमेटिकली। फिर क्या होना चाहिए कि रास्ते पर कोई नहीं रहना चाहिए, सब सिग्नल ग्रीन रहने चाहिए। मेरे पास में जॉगिंग के अच्छे शूज चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना मैं जाऊंगा नहीं। और मुझे एक रिस्ट बैंड चाहिए, एक अच्छा रिस्ट बैंड जैसे रॉजर फेडरर पहनता है ऐसा। एक अच्छा म्यूजिक चाहिए, उसके बिना तो एक्सरसाइज होगी नहीं। ये सब होगा तब मैं जाके जॉगिंग करूंगा। मुझे बताओ, ये सब सोचने से, ये सब सिचुएशंस आ जाए, इससे हमारे हेल्थ पर असर गिरेगा कि हमने एक्शन लिया। भाई शूज हो ना हो, मैंने उठ के कुछ डांस किया 10 मिनट 15 मिनट, कुछ भागा, अपने घर में ही कुछ किया मैंने, तो उससे असर पड़ेगा हेल्थ पर। हेल्थ पर किस चीज का असर है? हेल्थ पर किस चीज का असर होगा? हमने एक्शन क्या लिया, उसी का असर होने वाला है। Why? Because this principle says actions impact life. एक्शन के बारे में सोचना एक बात है और एक्शन लेना एक बात है। तो आप लाइफ में कॉज पर है क्या इफेक्ट पर है, यह सवाल है। आपने क्या किया क्या नहीं किया, उसका लाइफ पे ये प्रिंसिपल के हिसाब से जबरदस्त असर है। इस पर किसी को सवाल है या आपको पकड़ में आ गया है ये प्रिंसिपल? तो हमें होना किधर चाहिए? कॉज पर होना चाहिए, एक्शन पर होना चाहिए, जिम्मेदारी पर होना चाहिए, तब जाके रिजल्ट आएगा। वो अच्छा है बुरा रिजल्ट है, मैं जिम्मेदार हूं। कोई और जिम्मेदार है तो फिर मैं रीजनिंग में आ जाऊंगा, जैसे वही बंदा जो बोल रहा कि मेरे को इंग्लिश बोलना नहीं आती है। क्यों? मेरे माँ बाप जिम्मेदार है। जो लोग कॉज पे रहते हैं उनकी भाषा ही अलग रहती है, जो इफेक्ट पे रहते हैं उनकी भाषा अलग है। चलिए थोड़ा देखते हैं। ये बंदा अभी मैच जीता है, इसका इंटरव्यू में क्या कह रहा है? विराट कोहली, ऑफ कोर्स, ही इज सेइंग kept getting twos and ran hard between the wickets, kept batting as much as I could and the team benefits from it. ये जीता हुआ कैप्टन है, इसकी भाषा कैसी है? सभी डूइंग वाली भाषा है। मैंने क्या किया क्या किया क्या किया क्या नहीं किया। ऑलराइट, अभी हम देखते हैं हारने वाला कैप्टन क्या बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है? अरे हम टॉस हार गए, बहुत मॉइस्चर था पिच के अंदर और अनफॉर्चुनेटली हमारे विकेट्स गिरते रहे। ये कहां पर है और ये कहां पर है? I don't think there is a better example I have to explain this. कि विनिंग कैप्टन हमेशा बात किसकी करते हैं? उन्होंने क्या एक्शन लिया, उन्होंने क्या जिम्मेदारी ली, उन्होंने क्या कॉज क्रिएट किया। He is the cause. टॉस जीता था तो कुछ और हो जाता था। ये कहां पर है? इफेक्ट पर है।
पिच में बहुत मॉइस्चर था, यानी कि मैं कुछ नहीं कर सकता अभी, पिच में मॉइस्चर था, मैं क्या करूं? हमारे विकेट्स गिरते रहे, मैं क्या कर सकता हूं? और अभी ये नहीं बोल हमने ठीक से नहीं खेला, हम लेजी थे, हमारा स्किल कम था, ये कोई नहीं बोलता। They'll always blame the conditions, the pitch, overcast, shadows, अचानक बारिश आ गया। तो ये कॉज इफेक्ट का आपको बता, ये कॉज में कौन है और इफेक्ट में कौन है? आर यू गेटिंग दिस पीपल? यस और नो? Yes, yes. वंडरफुल, Get वंडरफुल। अभी थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं। about the reasons. यस, किसी का सवाल है यहाँ पर? डू यू हैव अ क्वेश्चन टू आस्क मी? क्या ये सभी को पकड़ में आ रहा है? सर क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग है कि अभी के प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी आपके पास इफेक्ट आ गया है, उस प्रेजेंट सिचुएशन में द हाँ। बेस्ट एक्शन लेने का चुनाव लेना है, हाँ हाँ सो आप कॉज साइड पे शिफ्ट हो पाए। हाँ, हम एक्शन क्या ले रहे हैं? जितने भी लोग हमारे इर्द गिर्द है, कौन एक्शन क्या ले रहा है, और जो आप एक्शन लेने वाले उसका इम्पैक्ट आने ही वाला है। देयर इज नो अदर वे, बिकॉज एक्शंस इम्पैक्ट लाइफ। इज एवरीबडी गेटिंग दिस? वंडरफुल। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। कॉज इफेक्ट का ये थियरी हम समझ रहे हैं कि हर चीज का कुछ तो कॉज रहता है, लास्ट में जब वो इफेक्ट पर आता है तब हमें होश आ जाता है। हमें ये ढूंढते रहना पड़ेगा कि कौन सा चीज क्या असर कर रहा है मेरे लाइफ पर, वो कनेक्शन ढूंढना पड़ेगा हमें, और बाद में बैकवर्ड काम करके उस कॉज को पकड़ लेना पड़ेगा या नया कॉज क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि नया कॉज क्रिएट करोगे तो नया हमें रिजल्ट मिलेगा। करेक्ट? अगर आप जिंदगी में वही करते रहे जो हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलते आया है। मगर अगर आपको वो चाहिए जो आपको आज तक नहीं मिला, तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपने आज तक नहीं किया। Which means that if you keep doing what you did, you'll keep getting what you got. But if you haven't got what you want, then you have to do something that you haven't done. तो ये कॉज एंड इफेक्ट का एक और पहलू है। अभी कुछ लोग, अभी बहुत ही बढ़िया चीज आप समझने जा रहे हैं। सम पीपल से, सर ये कर्म करते रहना चाहिए, फिर भाग्य का क्या है? कुछ लोगों का ये हमेशा सवाल रहता है कि कर्म भाग्य के अंदर क्या है, ये अगर मेरे नसीब में लिखा ही नहीं रहेगा तो मुझे कैसे मिलेगा? हो सकता है कि हम में से भी बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहे। कर्म भाग्य की थ्योरी को हैप्पी थॉट्स में कैसे बताया जाता है कि कर्म है लकड़ी, उसको जलाएंगे तो मिलेगा कोयला। तो दोनों भी जुड़े हुए हैं जैसे लकड़ी और कोयला, मगर हमारे हाथ में भी बहुत कुछ है। अगर हम आज जाके रगड़ा पूरी, पानी पूरी ऐसा कुछ खा ले और कल हमारा पेट खराब हो जाए, तो कोई ये नहीं कह सकता कि अरे यार इट वॉज इन माई डेस्टिनी कि ये खराब हो गया। क्यों? वो बस हो गया खराब। नहीं, हमने कुछ एक्शन लिया, उससे कुछ रिजल्ट आया। राइट? चलो, अभी ये सबसे ब्यूटीफुल बात मैंने अपने लाइफ में जब भी समझी, ये पूरा ये कर्म भाग्य ये सब कुछ क्लियर हो गया एक शॉट में ही, और एक छोटे से एग्जाम्पल से ये क्लियर होने वाला है, और आपके लिए भी ये बहुत जबरदस्त रहेगा। कभी आपने ऐसे सोचा है कि अच्छे लोगों के साथ में बुरा क्यों होते रहता है? या मैंने सब अच्छा कॉजेस किया फिर भी मेरा इफेक्ट बहुत ही बुरा आ रहा है? बहुत लोगों के सवाल रहते हैं कि मैं सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी ये क्यों हो रहा है मेरे साथ में? बुरे लोगों के साथ में अच्छा क्यों हो रहा है, अच्छे लोगों के साथ में बुरा क्यों हो रहा है? चलो, इसको, इस पूरे जो कॉम्प्लिकेशन है या जो
कंफ्यूजन है हम उसको अभी सॉल्व करते हैं। एक छोटे एग्जाम्पल से सॉल्व हो जाएगा, सभी ध्यान दें। द थियरी ऑफ कर्म एंड भाग्य, ये कॉज इफेक्ट में ये समझना जरूरी है। ऐसा समझो कि एक पानी की टैंक है, ऊपर से पानी आ रहा है, टैप खोलो, टांकी में पानी है, टैप खोला तो पानी आ रहा है नीचे। ऑलराइट, अभी ये चल रहा है। हम क्या करते हैं, अभी इसको थोड़ा चेंज करते हैं। हम क्या करेंगे, ऊपर से टैंकी में प्रेजेंट में हम क्या करने वाले, कुछ पत्थर डालने वाले। पत्थर बोलो या आप बोलो कि मैंने कोई एसिड डाल दिया या कुछ और चीज डाल दिया, इसको हम बुरा बोले या खराब बोले, ये प्रेजेंट में डाल रहा है, करेक्ट। मगर आप देखते हो कि प्रेजेंट में उसको पानी मिल रहा है, क्योंकि पास्ट में बहुत सारा पानी जमा था। ऊपर से वो जो भी डाल रहा है, अभी कोई नया केमिकल डाल रहा है या नमक डाल रहा है, जो भी कर रहा है, प्रेजेंट में उसको पानी ही मिल रहा है। और ऊपर से पत्थर डालते रहे डालते रहे डालते रहे तो क्या होगा, एक समय नल में से पानी आना बंद हो जाएगा। ऐसे समझो अभी कि पास्ट में कुछ लोगों के कर्म है या पास्ट में कुछ अच्छा काम किया हुआ है, वो बैकलॉग या वो डिपॉजिट जमा है, पास्ट में बहुत सालों से किया है अच्छा, अभी प्रेजेंट में बुरा कर रहा है, उसको रिजल्ट किसका आएगा, रिजल्ट पास का आ रहा है। ये छोटे एग्जाम्पल से पता चल जाएगा। हाँ, मगर ये पॉसिबल है कि पहले हमारे पास में डिपॉजिट पत्थर का रहे, पॉसिबल है, छोटे 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 पत्थर है, कंकर है, जो भी है, और ऊपर से हम पानी डाल रहे हैं। हम पानी डालते रहेंगे डालते रहेंगे डालते, कब तक डालना पड़ेगा पानी, जब तक नल से पानी स्टार्ट नहीं हो जाता। और ये आगे भी कंटिन्यू करना अगर आपको ये स्मूथ फ्लो चाहिए लाइफ में। तो कभी कभार हमें नजर आएगा आजू बाजू में आस पड़ोस में लोग जो बहुत बुरा कर रहे हैं, उनके साथ में अच्छा हो रहा है, फिर हम सोचते छोड़ो, हमें क्या करना है, हम भी बुरा करना शुरू कर देते। मगर क्या होगा इससे, थोड़े समय के बाद में वो स्टॉक खत्म हो जाएगा और नया स्टॉक शुरू हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस थियरी? ये थियरी समझने के बाद में आपको वो जो कर्म भाग्य वाला टोटल कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। यह जो कंफ्यूजन है कि ऐसा क्यों होता है, अच्छे लोग हैं उनके साथ में बुरा क्यों होता है, बुरे लोग के साथ में अच्छा क्यों होता है। क्या ये थियरी आपको समझ में आ गई? Did you get this? Because this is very beautiful if you understand this. Right? इस पर किसी को कोई सवाल है या कुछ पूछना है? It's very simple thing. जो शुरू से अच्छा कर रहा है बट उसके साथ गलत हो रहा है। हाँ, शुरू से अच्छा कर रहा है बट उसके साथ गलत हो रहा है। हाँ, तो यानी कि उसका बैकलॉग काफी है। बैकलॉग कितना है उसके ऊपर डिपेंड है। उसको अच्छा करते रहना पड़ेगा जब तक लाइफ में वो रिजल्ट नहीं नजर आता है, और जैसे ही लाइफ में रिजल्ट आ गया ऑटोमेटिकली उसको इस थियरी के ऊपर यकीन आ जाएगा और बाद में कभी वापस नहीं जाएगा बुरा करने के लिए। अभी बहुत सारे लोगों को लगता है बुरा करना यानी कि हाथ से किया तो ही कर्म है। नहीं 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 नहीं, विचार भी कर्म है। तो मुझे भी एक बात पूछनी है, अगर आपने किसी के बारे में अंदर ही अंदर उसको गाली दे दी, अब तक बाहर किसको क्या पता चल रहा है, मैंने अंदर अंदर गाली दे दिया उसको, ना 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 ना, विचार भी कर्म है, उसका भी रिजल्ट आएगा। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि सही विचार रखो, अच्छे विचार रखो, सही चीज पर फोकस करो, जो जिनसे आपको इंप्रूव करना है रिलेशनशिप, उनके बारे में स्पेशली बहुत अच्छे विचार रखो, चाहे वो आपसे कैसे भी बिहेव कर रहे हो,
सही विचार रखो, क्योंकि वो रिलेशनशिप इंप्रूव होने का, हील होने का चांस ज्यादा है। उसके पीछे भी सही विचार रखो, तो विचार भी कर्म है, उसका भी रिजल्ट आएगा। एनी अदर क्वेश्चन यू हैव? किसी का कोई सवाल है? हाँ सर, तो सर इसका मतलब ये हुआ ना कि हमें एवरेज अच्छे कर्म करने हैं। मतलब अगर कोई बार गलती से गलत हो गया तो उसके लिए बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए और आगे अच्छे कर्मों पर फोकस करना चाहिए। अच्छा, सही बात है। एवरेज, अगर आप एनालिटिकली ज्यादा, तो आप ये बता सकते हैं कि भैया मैंने इतना ये किया पास में। एवरेज, मेरे ख्याल से एवरेज से ज्यादा करोगे तो रिजल्ट फास्ट आएगा, मोर देन द एवरेज। बैकलॉग क्लियर करने का उससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है। आप अभी से बेस्ट करना शुरू कर दो, कुछ समय के बाद में आपको रिजल्ट नजर आएगा। कुछ समय के बाद में, मैं अगर अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा यहाँ पर बताना चाहूंगा। मुझे ये याद नहीं है कि लास्ट मुझे मेरा कोई दुश्मन है या कोई एनिमी है, या मैंने कुछ क्रिएट कर दिया कोई एनिमी। कई साल से ये नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सतर्क रहता हूं अपने विचारों के प्रति। अगर मुझे किसी के बारे में गलत विचार आ भी गया तो मैं उसको माफी मांग लेता हूं, उसको न्यूट्रलाइज कर देता हूं। रॉन्ग विचार आ गए तो तुरंत उसको कट कर देता हूं, अच्छे विचार को एक्सेप्ट कर लेता हूं। तो वैसे ही है जैसे बहुत पहले टीजीएफ में एक एग्जाम्पल बताया जाता था, वो मेरे मन में इतना गहरा बैठ गया कि वो प्रैक्टिस अनकॉन्शियसली हो गया। सिर्फ मैं नहीं, मेरी वाइफ है, बेटा है, जितने भी एक्सटेंडेड फैमिली है, सभी ये प्रैक्टिस करते हैं। क्या एग्जाम्पल था? बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल था। वहां पर बताया गया था कि ऐसे समझो कि आपके मन के दरवाजे पर आपने एक सिक्योरिटी को लगा दिया है। जैसे शादी के मंडप के बाहर एक सिक्योरिटी रुका रहता है, जो भी आ रहा है शादी में वो उनके कपड़े चेक करता है। अच्छा, ये सब स्मार्टली ड्रेस्ड है, अंदर भी सभी लोग स्मार्टली ड्रेस्ड है, आओ वेलकम। कुछ लोग अगर फटे फूटे कपड़े पहनकर आते, जो इनवाइटेड ने, ऐसे लोग आ जाते हैं, उसको तुरंत पता चलता है और उनको भगा देता है, वो अंदर आने नहीं देता। तो ये विचारों के दरवाजे पर एक सिक्योरिटी हमें गार्ड लगाना है, और वो सिक्योरिटी गार्ड हम ही है। मगर वो सिक्योरिटी गार्ड एक और अच्छा काम करता है। वो क्या करता है? बीच बीच में वो अंदर जाके भी चक्कर लगाता है। क्या है, कुछ लोग तंबू फाड़ के अंदर आ जाते हैं और खाना खाने लग जाते हैं, उधम मचाने लग जाते हैं, चोरी करने लग जाते हैं। फिर ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के बाहर लेके जाता है, पकड़ पकड़ के बाहर निकालता है। तो ठीक वैसा ही करना है हमको विचारों के साथ में। अपने दरवाजे पर, मन के दरवाजे पे एक संगत में रहे, अच्छी कंपनी में रहे, अच्छी किताबें पढ़े, अच्छे, बाकी सब ठीक होने वाला है। मैंने अपने लाइफ में बहुत प्रैक्टिस किया है। मैं कभी हॉरर देख, मैं सावधान इंडिया और संत और डायन का प्रकोप, ऐसे को Hello, Nitin sir, your voice is breaking. आवाज नहीं। हाँ, अभी आ रहा है। Yes, Yeah, sir. it was Sometimes you are breaking not since audible. last. Yeah, for last 20 seconds, you were not audible, sir. अच्छा, I was not audible. Why? Because my co-host or somebody by mistake disconnected me, so that is why. ठीक है, मैं वापस से आ रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर और आपको नजर आएगा। ओके, देयर वी आर बैक इन बिजनेस। तो मैं कह रहा था कि किस तरीके से ये प्रैक्टिस किया जाता है लॉ, और बीच बीच में आप बीच में से जाकर अंदर से जो भी गलत विचार है उसको निकाले, बाहर रखे, लोगों को फॉरगिव करे, जो आपको चाहिए उस पर फोकस करे। तो ये करते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये करते रहे तो ये पूरा लॉज आपके लाइफ में शुरू हो जाते और स्ट्रांगली काम करते।
सर यू वर टेलिंग अबाउट योर प्रैक्टिसेस लाइक Yes. आप कभी हॉरर मूवी नहीं देखते जी हाँ, वहां से? यस हॉरर मूवी, सावधान, डायन वगैरह ऐसी चीजें हूँ। कोई कहेगा क्या है इसमें, डर लगता है क्या, आप डरपोक है क्या? बोला नहीं, मैं नहीं हूँ, मगर ये कचरा अपने माइंड में नहीं जाना चाहिए। उससे क्या क्रिएट होगा ये मुझे पता है। So I never watch any of these things and shows. मैं ऐसे टॉक्स नहीं देखता, मैं कोई भी ऐसे सोप ओपेराज नहीं देखता जहां पर सास बहू के ऊपर कुछ सोच रही है, वो उसके ऊपर कपट कर रहा है, या कोई पर्सन का थर्ड पर्सन के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चालू है वगैरह। ऐसी बातें मैं देखता ही नहीं अपने लाइफ में, क्योंकि इसका रिजल्ट आएगा। तो बेस्ट है कि आप ऐसी चीजों से दूर रहे और उसको कैंसिल कर दे लाइफ में। So I don't watch any of these things. I stay away from this. So ये प्रैक्टिस मैं कई सालों से कर रहा हूँ। लाइफ अभी बहुत ही ज्यादा स्मूथ है और मैं ज्यादा खुश हूँ। ये इसलिए भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये और लोगों को भी पता चलना चाहिए। इतनी सुंदर बात है, क्यों ना पता चले। जैसे ये कर्म भाग्य का, ये पानी के टैंक का एग्जाम्पल है। इतनी छोटा सिंपल एग्जाम्पल है, मगर इससे इतने सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाते। पता चलता है कि अरे हाँ, करंट में क्या कर रहा हूं उसी से बड़ा चेंज आने वाला है। तो अभी राइट चीजें अपने लाइफ में हम डालें तो ये थ्योरी ऑफ कर्म एंड भाग्य क्लियर हो जाता है। राइट, हम आगे बढ़े। राइट, आई जस्ट टेक अनदर 5-10 मिनट्स एंड देन वी विल क्लोज। अभी एक खास बात है, इस एग्जाम्पल पर आए उसके पहले मैं लोगों से पूछना चाहूंगा, एक एप्पल में कितने सीड्स होते हैं? 5 to 7 सीड्स होते हैं, करेक्ट। अभी दूसरा सवाल यह है कि एक सीड में कितने एप्पल है? सीड में बहुत सारे एप्पल रहेंगे, उसमें और सीड रहेंगे, उसमें बहुत सारे एप्पल रहेंगे और सीड रहेंगे। यानी कि एक सीड में एक जंगल हो सकता है। राइट, मगर नेचर जो है वो फिर भी बहुत सारे सीड्स प्रोड्यूस करता है। उसको मालूम है कुछ ही सीड्स काफी है पूरा एक एप्पल का ट्री बनाने के लिए, मगर नेचर क्या करता है, बहुत सारे एप्पल्स उसमें और सीड्स डालते रहता है। तो नेचर से हमको क्या सीखना है, ये कॉज कैसे क्रिएट करे। चलिए, अगर एक एप्पल ट्री में 500 एप्पल्स रहेंगे और उसमें 5-5 सीड्स रहेंगे तो बहुत सारे सीड्स हो जाते हैं। तो नेचर हमें क्या सबक दे रहा है, अगर हमें लाइफ में कोई फ्रूट्स चाहिए तो वैसे हमें सीड्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा, बोना पड़ेगा। कितने सीड्स डालना पड़ेगा, कितने सीड्स हमें डालना पड़ेगा। कुछ लोग क्या करते, 1-2 सीड्स डाल देते और बस अभी लगता है कि अभी रिजल्ट दे दे नेचर। पर आप जानते हैं, नेचर ये जानता है कि मैंने जितने सीड्स प्रोड्यूस किए, बहुत सारे सीड्स को जमीन नहीं मिलेगी, बहुत सारे सीड्स पत्थर पर चले जाएंगे और ऐसे ही मर जाएंगे। तो नेचर क्या करता है, हजारों लाखों सीड्स डालते रहता है। तो ये हमें सीखना है कि हम कितने एक्शंस ले, कितने सीड्स डाले जिससे वो रिजल्ट आ जाए। एग्जाम्पल से समझते हैं हम। आपको शायद 20 इंटरव्यूज के बाद में एक अच्छा जॉब मिलेगा, मगर वो प्रोड्यूस करते रहना पड़ेगा। कब तक? जब तक जॉब नहीं मिल जाता। आप 40 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू करने के बाद में आपको एक अच्छा एम्प्लॉय मिलेगा। मैं एक स्कूल के बोर्ड पर मैनेजर भी हूं और मैं जानता हूं कि एक अच्छा टीचर या एक अच्छा प्रिंसिपल के लिए हमें कितने इंटरव्यूज लेने पड़ते हैं, आपको यकीन नहीं आएगा। 50-60 इंटरव्यूज लेने के बाद में कोई 2-4 अच्छे कैंडिडेट्स मिलते हैं। आपको अगर एक घर बेचना है तो शायद आपको 50 लोगों से मिलकर बातचीत करते रहनी पड़ेगी।
कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना है, कोई आइडिया बेचना है, तो आपको बहुत सारे सीड्स लगेंगे। 100 अक्वेंटेंस, 100 जान पहचान के लोगों से मिलने के बाद में एक सच्चा दोस्त मिलेगा। शॉर्ट में क्या है, सक्सेसफुल लोग ज्यादा सीड्स डालते हैं। हमें यह चेक करना है कि हम अपने लाइफ में कितने सीड्स डाल रहे हैं और उससे क्या फल आने वाला है। जैसे कबीर ने भी कहा है, बोवे पेड़ बबाल खा तो आम कहां से खाया। कौन से सीड्स आप डाल रहे हैं, दिन भर कौन से सीड्स डाल रहे हैं, ये चेक करना है। सीड्स विचारों से भी है, एक्शन से भी है। तो क्या आपको ये पता चल रहा है कि कॉज एंड इफेक्ट का कैसे इस्तेमाल किया जाए? हमें भरपूर सीड्स डालते रहना चाहिए। सीड्स डालने में कंजूसी नहीं करें। भले छोटा रिजल्ट आएगा, मुझे नहीं मालूम, मैं अपना सीड्स डालते रहता हूं। और ये सीड्स डालने से कोई ना कोई तो अंकुरित हो जाएगा, उसका रिजल्ट आएगा, फल आ जाएगा। अगर ये क्लियर हो गया है आपको तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर ये प्रिंसिपल समझ में आ गया तो लेजीनेस दूर हो जाएगा। हम उठेंगे और एक्शन लेना शुरू कर देंगे। हम सर्कमस्टांसेस में अपने आप को मजबूर नहीं समझेंगे, विक्टिम नहीं समझेंगे। हम बोलेंगे मैं ये कॉज इन द मैटर बनूंगा, मैं एक्शन लूंगा और मैं उसके तरफ जाने वाला हूं। चलिए, जिंदगी में इसका कैसे इस्तेमाल किया जाए। अभी सभी ये गेम मेरे साथ में खेले और अपने कागज पेन अपने हाथ में लेके रखें। सभी तैयार रहे? प्लीज बी रेडी, हैव अ पेन एंड पेपर विथ यू एंड आई वांट यू टू डू दिस फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है? फिल इन द ब्लैंक्स क्या होता है? रिक्त स्थान भरो या रिका में जागा भरा, की पूर्ति करो। हाँ जी हाँ, चलो सभी करें ये। अभी मैंने एक आपके लिए किया है। It says, cause के if you forgot to eat the breakfast, you won't be able to concentrate on work. ठीक है? अभी बाकी आपको फिल करना है। चलो सभी, ये मैं 2 मिनट देता हूं। क्या होने वाला है इसका? ये मिस कर दिया तो यहां क्या होने वाला है, इफेक्ट क्या आएगा? सभी करें। forgot car servicing. सर एक बात पूछनी थी मुझे। कोई बोलेगा नहीं, आपको सिर्फ लिखना है अपने पेन पेपर पे, चैट में भी नहीं, अपने पेन पेपर पे लिखिए। ये कॉज है तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, ये इफेक्ट है तो उसका कॉज क्या होना चाहिए। What is the cause, what effect? थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये लाइफ में प्रैक्टिस कैसे करना है उसका एक छोटा एग्जाम्पल है। हो सकता है कि ज्यादा कॉज भी हो, एक साथ भी कॉजेज हो सकते हैं।
चलिए अभी मैं चाहता हूं कि कुछ लोग शेयर करें क्या रहेगा इफेक्ट। आपने क्या लिखा है, अपना लिस्ट आप अनम्यूट करके शेयर करें। कौन करना चाहेगा? I put Kanata. यस, गो ऑन रोहित। You missed exercise. You missed exercise. You would be unhealthy. You would be unhealthy. All right. Procrastination will lead to your work pending. Procrastination क्या pending हो जाएगा? हाँ। Get car servicing. You could miss a life-changing moment. Okay. All right. No action leads to I'm not able to do well in life. No, I am not well to do it. मतलब मैं पुअर हूँ, पैसे कम है, उसका कॉज क्या रहेगा? No action. अच्छा, ज्यादा एक्शंस नहीं लिया सही दिशा में। I didn't work on my personal growth. Maybe the seeds were not well sown, or the seeds number of seeds required were not sown. Correct. Less in action. I have negative thoughts for my relatives. Thoughts from my relatives would make me stressed. What will happen to the relationship? Relationship will go downwards so far. Correct. Unhealthy relationship. Correct. Cause stressful or bad relationship. I'll feel insecure and unhappy. What is the cause for that? I didn't write that. Okay, you're thinking still. और कोई है जो शेयर करना चाहेगा? If I didn't save money and invest money properly, then I will feel insecure. Correct. I'll feel insecure. What else? और किसी ने or I heard something scary or saw something scary. मैंने शेयर नहीं किया तो I feel insecure and unhappy. अच्छा, ठीक है. हो जाएगा. All right. So forgot car servicing. So I should be ready for breakdown maintenance on road. Breakdown maintenance. Yes. The car will break down any moment. I don't know that because I did not do servicing of the car. Correct. If I will not understand the laws, I feel insecure and unhappy in future. Lovely. Well said. That is the answer I was looking for. ठीक है, बाकी लोग भी अपना लिस्ट शेयर कर सकते हैं। कौन शेयर करना चाहेगा? ये समझ में आने के लिए है, तो फिर हम कैसे इसको अप्लाई करेंगे लाइफ में? हमें जो इफेक्ट चाहिए वो हम इफेक्ट लिखेंगे एक जगह और ट्रेस करेंगे उसका कॉज क्या है, या हम जो कर रहे हैं वो लिखेंगे, फिर देखेंगे उसका इफेक्ट क्या है। ये हमें सभी को चेक करना है कि भाई व्हाट इज द कॉज यू आर क्रिएटिंग एंड व्हाट इज द इफेक्ट इट विल प्रोड्यूस। व्हाट इज द इफेक्ट यू आर गेटिंग करंटली इन लाइफ, देन कैन यू ट्रेस इट बैक टू द कॉज, व्हाट इज कॉजिंग इट। रूट कॉज फाइंड आउट करो, उसको एलिमिनेट करो। बहुत बार क्या होता है, रूट कॉज ही नहीं मिलता है और हम सोचते रहते हैं कि यार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे लाइफ में, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। कॉज फाइंड आउट करना जरूरी है। रूट कॉज क्या है? एक बार ऐसे हुआ कि एक राजा था, इसका बड़ा किंगडम था, उसने किंगडम के इर्द गिर्द में, जैसे पुराने जमाने में ना एक मोट बनाते, मोट क्या है, जिसमें पानी भरा रहता है किले के आजू बाजू में, और उसमें एक छोटा पुल रहता है। तो कोई दुश्मन आ जाए तो पुल खींच लेते हैं, और पानी है तो दुश्मन पानी क्रॉस करके आएगा, तब तक हम उसको खत्म कर देंगे। तो एक बार इस तरह का एक किंगडम था। तो एक बार राजा को क्या सूझी, तो राजा ने बोला वजीर को कि हम क्या करते हैं, थोड़ा पड़ोस के मुल्क से भी थोड़ा संबंध बढ़ाने के, अपने को अपन ज्यादा दुश्मनी करके होगा नहीं, फ्रेंडशिप करना चाहिए। तो मोट से पानी निकाल दो। मोट से पानी निकाल दिए तो पड़ोस के मुल्क के राजा ने हमला कर दिया, उनकी आधी दौलत लेकर चला गया। फिर राजा वजीर के पास गया, क्या करना चाहिए। वजीर ने बोला सर आधा खजाना खाली हो गया, हम थोड़ा टैक्स बढ़ा देते 10%। ठीक है, 10% टैक्स बढ़ा दिया। फिर कुछ समय के बाद में एक थर्ड राजा ने हमला कर दिया, वापस उसने आधी दौलत लूट के लेकर गया। फिर राजा वजीर के पास गया, क्या करना चाहिए। वजीर ने कहा सर अभी क्या करना पड़ेगा, अपने को थोड़ा टैक्स डबल करना पड़ेगा, 20%। ठीक है, कर डालो। पूरी प्रजा जो है पागल हो रही है, गुस्सा हो रहा है उनके राजा के ऊपर। फिर वापस क्या हो गया, वापस एक पर्सन ने वापस हमला कर दिया, वापस आधी दौलत लूट के गया। फिर राजा वजीर के पास क्या करना चाहिए। वजीर ने बोला सर मेरे को लगता है पानी छोड़ देना चाहिए वापस।
रूट कॉज, अगर आप रूट कॉज ठीक कर दे तो इफेक्ट चेंज हो जाएगा। तो ये ढूंढना रूट कॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रूट कॉज दैट इज कॉजिंग दिस इफेक्ट? कैन आई चेंज दैट? दैट इज द पॉइंट। चलिए, अगर रूट कॉज पता चल गया तो फाइनल स्लाइड्स है, कैसे प्रैक्टिस करें इसको लाइफ में। अगर आपको वो इफेक्ट चाहिए तो कॉज प्रोड्यूस मत करो, कॉज, रूट कॉज और इफेक्ट में कनेक्शन ढूंढो। फिर अगर मिल जाए आपको रूट कॉज के चेंज करने के अलग अलग तरीके ढूंढो। मैसिव एक्शन लो, ज्यादा सीड्स सो करना है हमें, करेक्ट? ये सबसे बड़ी बात है। प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा मैटर करेगा। सो मोर एक्शंस यू टेक इन द प्रेजेंट, दैट इज गोइंग टू मैटर ए लॉट, करेक्ट? तो ये इस तरीके से इसको लाइफ में हम अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। अगर आपको वैसे इफेक्ट नहीं चाहिए, वैसा कॉज मत प्रोड्यूस करो, कॉज एंड इफेक्ट में कनेक्शन ढूंढो, फाइंड वेज टू इंप्रूव द कॉज, सो एज मेनी सीड्स, टेक मैसिव एक्शन। और प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं उससे आपका फ्यूचर बनने वाला है। फाइनली आई एम गोइंग टू रैप दिस बाय रिवाइजिंग ऑल द लॉज। पर्पस, वाइब्रेशन, मेंटलिज्म, पोलैरिटी। मैं पोलैरिटी से लेता हूं, फोकस ऑन द एनर्जी, on what you want and not what you don't want. Cause and effect क्या बोलता है? If you don't want the effect, don't produce the cause. So that is where we end our today's program. अभी मैं 5 मिनट लूंगा, किसी का सवाल है तो, अगर आप सवाल नहीं है तो हम यहाँ पे फिनिश करेंगे। If you have any questions, please ask me now. I'm going to wait for 5 minutes. I hope you enjoyed today as much as I enjoyed talking to all you people. Great people मैं कहूँगा, क्योंकि आप इतने दोपहर में भी मुझे सुन रहे हो, इसके लिए धन्यवाद। Any questions? I will take them now. Episode sir. Yes. सर, हमने सीखा कि अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, पर अच्छे कर्म क्या है सर, जिससे पता चले कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो अच्छा है या बुरा? जैसे टेररिस्ट है, वो भी सोच रहा होगा कि वो अच्छा ही काम कर रहा है क्योंकि वो भगवान को खुश करने के लिए दूसरों को मार रहा है। अच्छा अच्छा, हमें कैसे पता चले? देखो, नेचर का तरीका क्या है, आपको अच्छा फीलिंग तुरंत दे देता है। अगर आपने किसी के बारे में अच्छा विचार लाया ना, तुरंत आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाता है। नेचर का रिवॉर्ड देता है, तो आपका फीलिंग जो है वो को हमेशा गाइड करते रहता है कि आप सही दिशा में है कि नहीं है। आप किसी के प्रति अच्छा विचार लाओ, अंदर से आपको अच्छा फील होगा। किसी के बारे में बुरा विचार लेके आओ, पहला आपको उसका इफेक्ट पड़ेगा। जैसे गन्ने की मशीन होती है, राइट? आप गन्ने की मशीन में गन्ना डालते हो, जूस निकालते हो, ग्लास में डालते हो, जूस पीते हो, आपको मीठा लगता है। पर आपको मीठा लगने से पहले ग्लास को मीठा लगा है, और ग्लास को मीठा लगने से पहले मशीन को मीठा लगा है। तो ऐसे समझो कि आपके विचार जो है वो गन्ना है जो आप मशीन में डाल रहे हो। सही विचार आ गया तो मिठास मशीन को पहले दे लेगी, रॉन्ग विचार आ गया तो पहले मशीन खराब होने वाली है। अब पत्थर डाल दो गन्ने की मशीन में, मशीन is going to break down first. बाद में वो जूस बने, उसका लोग पिए, वो दूसरी बात। तो आपका फीलिंग आपको तुरंत बताएगा कि आप सही कॉज कर रहे हो क्या। राइट? एनी अदर क्वेश्चन? हेलो सर, मुझे भी बात करनी है। हेलो हेलो, yes yes. I had one question here. We had the principle of purpose where we found the purpose by the numbering system. Correct. So, we had the number 2, which was called the balance. Correct. Now, when we understand the causes for that, if we are not getting the effect, how do we overcome this? Now we know that we have to overcome this, but how? What are the things? How to become more conscious on that level to improve on that balance? For balance, there is only one keyword, and that is cooperation. Cooperation is the keyword for balance.
तो आपको चेक करना पड़ेगा आप कितना कोऑपरेट कर रहे हैं, कितना कोलैबोरेट कर रहे हैं आजू बाजू के लोगों के साथ में, रिश्तों में, काम में, सभी जगह। राइट, so you got to find this keyword and that keyword is cooperation. That will lead to balance. Currently imbalance है क्योंकि cooperation नहीं है. That is why. Yes, Sir, I Ashit can't wants hear to ask you. question. Yeah, Ashit, go on. Hello. Yeah. We can't hear you properly, sir. I couldn't hear you. Acha, you could not hear me? Yeah, no, not at all. Acha, you asked me the question about balance, did you? Yeah, yeah. All right. So the answer is one keyword for balance is cooperation. You got to find out, are you cooperating in your life with your relationships, with your business, with your team? Because cooperation leads to balance. Many times when this is not happening, then it leads to imbalance. All right. So you find out whether cooperation, because balance is there inside you. Possibly you're not letting it come out. So you got to find that. All right. Okay. Fine. Okay. Ashit was asking me. Thank you. Thanks a lot. आशित आपका आवाज कम आ रहा है मुझे, आप आवाज थोड़ा। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि पिछले कुछ सालों में मेरा बिजनेस डाउनफॉल में है। हाँ हाँ। और उसके सारे रीजन में फाइंड आउट तो किया, लेकिन एक मुझे बेसिक सबसे बड़ा रीजन आ रहा है वो टेबल के अंदर वाला पार्ट है जो मेरे शॉप में वो नहीं हो रहा है। वो टेबल के अंदर पार्ट है, उस वजह से मुझे काफी इफेक्ट है। अच्छा। मेरा बिजनेस रिड्यूस हो गया। ओके ओके। और बहुत सारे लोग मुझे जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उनका मुझे सजेशन ये है कि आपको ये करना ही पड़ेगा। और मैं अभी पहले एकदम एक बात पे था कि अपने को वो नहीं करना है, लेकिन आज की तारीख में कुछ लोगों ने मुझे क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिक शॉप है और इलेक्ट्रिशियन को कमीशन देना ही पड़ता है। तो आपका जो भी बिजनेस है आप ये जरूर चेक करें कि अगर आप सही दिशा में है तो वैसे सही लोग मिलेंगे। अच्छे और बुरे लोग हर बिजनेस में है। आपका किसके साथ में पाला पड़ा है वो आपको चेक करना पड़ेगा। दैट इज वन। सेकेंड इज यू डिसाइड। अगर आप डिसाइड करते हो कि मेरे ये बिजनेस प्रैक्टिस में मैं एक्स अमाउंट 5% 10% इसके ऊपर नहीं सोचने वाला, वो डिसाइड करके करो अगर आप करना चाहते हो। ऑलराइट, थैंक यू। बात करनी है। हाँ यस। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो हेलो यस गो ऑन। सर मुझे बात करनी है, आप हिंसा के बारे में बात कर रहे थे। स्पीक अप प्लीज, थोड़ा जोर से बोलिए। हेलो, आप किससे बात कर रहे थे अभी? कुछ पता नहीं चला किसका कनेक्ट हो रहा है। मैं अभी आशित से बात कर रहा था, आशित गांधी। वो पालगढ़ से ज्वाइन हुए थे, उनसे बात कर रहा था। यस, आपका कोई सवाल है? हाँ अभी तो यस गो ऑन। रुद्रा। चंद्रकांत बात कर रहा हूँ। चंद्रकांत, हाँ बोलिए। सांगली से चंद्रकांत। थैंक यू ट्रेनर। थैंक्स अ लॉट। चंद्रकांत हमसे सांगली से जुड़े हुए हैं। हाँ बोलिए चंद्रकांत। एक सवाल था जो अभी नंबर्स के साथ आया था ना, बैलेंस का जो 2-2 तो नंबर आया था 2-2 बैलेंस, तो 2-2 मिलाकर 4 आता है। तो वो डबल 2 क्या बताता है? क्योंकि 4 है स्टेबिलिटी के लिए, 2 है बैलेंस के लिए, तो 2 बार जो 2 आता है वो कैसे इंटरप्रेट करें? हाँ दो डबल 2-2 है तो इसका मतलब है आपको स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा आपके पर्सनल लाइफ में भी किस तरह से वो बैलेंस है क्या नहीं। हाँ करेक्ट। और आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी वो बैलेंस है क्या नहीं, क्योंकि आपको ज्यादा चैलेंज रहेगा बैलेंस का सभी जगह पर, और वो ओवरकम करने से फिर स्टेबिलिटी आएगा। करेक्ट, दैट इज हाउ। यस करेक्ट। यस, any other question people have? 1 minute we have before I close. Yes, I hope hello. Hi, yes. Hello sir, can I speak? Yeah, go on. सर अगर कोई हमारे साथ मतलब बुरा करे तो हमें क्या करना चाहिए? बुरा करे तो क्या? बुरा करे मतलब एग्जैक्टली क्या? बुरा विचार कर रहा है आपके प्रति कि क्या?
बुरा विचार नहीं, बुरा एक्शन करे अपने पास पर्पसली, बिल्कुल ही हमें परेशान करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको परेशान करने के लिए बुरा विचार कर रहा है। विचार नहीं कर रहा, एक्शन कर रहा है। आपके विचार कैसे उनके लिए? नहीं सर, पहले वो काफी अच्छे थे, काफी समय तक कंट्रोल भी किया, लेकिन वो सिर्फ मतलब विचार नहीं कर रहे हैं, एक्शंस भी कर रहे हैं। तो फिर मुझे भी इच्छा होती है कि मैं भी कुछ करूं, लेकिन अच्छा अच्छा अच्छा, देखो अगर आप एक्शन लेना चाहते हो तो ये चेक करें अंदर से कि क्या आप अंदर से शांत है कि नहीं। ओके राइट, जैसे माँ भी है, बच्चे को थप्पड़ देती है पर अंदर से उसका प्यार रहता है। तो अगर आप एक्शन भी लेना चाहते हो तो अंदर से ये ना करें। राइट, अंदर पीस भाई अपना ये अंदर पीस में रहे। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दूंगा फिर मैं खत्म करने वाला हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ा अजगर था, बहुत बड़ा सांप, ओके, वेरी बिग। और ये सांप क्या करता था, बहुत गांव में घूमता था, बहुत बच्चों को काटता था, लोगों को परेशान करता था, परेशान। एक दिन ऐसा हुआ कि एक संत जा रहा था वहां से, उसने देख लिया सांप को और सांप को बोला यार तू ऐसा नहीं करना चाहिए, तू अच्छा बन के रहे। और सांप बहुत प्रभावित हो गया। फिर एक साल बाद जब वो संत वहां से गुजरा तो देखा सांप की बहुत ही हालत खराब है, उसके दांत वात टूट गए, छोटे बच्चे उसको उठा उठा के जमीन पे पटक रहे। तो संत ने बोला अरे क्या हो गया तेरा हालत? बोला सर आपने ही तो बोला अच्छा रहो, काटो मत किसी को। अरे मैंने तुमको बोला काटो मत, पर तुम फुफकार सकते थे, वो तो करो। तुम फुफकार सकते थे ना, वो तो करो। नहीं तो क्या होगा, काइंडनेस विल बी टेकन एज वीकनेस बाय अदर्स। हाँ वही तो, स्ट्रेट ट्रीज आर कट फर्स्ट वाला कांसेप्ट। तो आप जो कर सकते हैं आप जरूर करें, फर्म रहे, सिर्फ अंदर से कटुता ना रहे। That is the point. All right. Thank you very much all for joining in today. I hope you enjoyed this. I'm going to see you again after day after tomorrow, and we have 2 principles more left. And please share this with everyone. This will be also available on our Facebook page. Thank you very much. Bye bye. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Nitin sir. Thank you. Thanks.